ये अजीब प्रधानमंत्री है। इनके पास कोई डेटा नहीं, कितने माइग्रेंट्स मर गए उनका डेटा नहीं, नोटबंदी में कौन शहीद हुए उसका डेटा नहीं, किसान किन से चर्चा की उसका डेटा नहीं, किसको नौकरी मिली उसका डेटा नहीं। तो डेटा किस चीज़ का है प्रधानमंत्री के पास? प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। हर प्रधानमंत्री जी ने टेलीविजन पर आकर कहा मैं 20 लाख करोड़ का दे रहा हूँ देश को, पैकेज दे रहा हूँ। क्या हुआ? अब पता चला कि 2 लाख करोड़ का भी पैकेज नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री जी की बात पर खुद प्रधानमंत्री जी जब भरोसा नहीं करते तो और क्या करें। मुझे बहुत गर्व है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, मैं जुमला जीवी नहीं हूँ। जुमला जीवी नहीं बन सकता, मैं आंदोलन जीवी हूँ, झूठ जीवी नहीं बन सकता। भाजपा के लोग पहले इसके लिए माफ़ी मांगे कि उन्होंने महात्मा गांधी का कैसा अपमान किया था। 30 जनवरी को गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड हो रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोले? प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट में बिठाया, प्रधानमंत्री जी कुछ बोले? पहला भाजपा के लोग इस देश से माफ़ी मांगे। वो गाजीपुर बॉर्डर पे आए हैं, लेकिन कांग्रेस पे लगातार आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है, कांग्रेस गलत अफवाह उड़ा रही है कि इस किसानों की ज़मीन चली जाएगी। क्या कहेंगे तमाम लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये अजब चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को समझ में नहीं आता कि जो कानून उनके लिए बनाया गया है वो उनको समझ में नहीं आता। तो अगर किसानों को समझ में नहीं आता तो किसको समझ में आता? नरेश तोमर साहब को समझ में आता है, पीयूष गोयल जी को समझ में आता है, कि अमित शाह जी जो अपने आप को किसान बताते हैं उनको समझ में आता? यहाँ पर जो बैठे जेन्युइन किसान हैं, इनकी परेशानी है, और प्रधानमंत्री इनके बारे में बात करने के बदले, इनसे बात करने के बदले ये कहते कि इनको समझ में नहीं आता। ये अहंकार है और ये अहंकार ज़्यादा टिकेगा नहीं। लेकिन आप लोग आंदोलन में वो कह रहे हैं पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत का जो दरवाज़ा है, रास्ता है, वो खुला हुआ। तो ये आंदोलन के रास्तों को छोड़कर उस रास्ते पे जाने में क्या बुराई है? तो प्रधानमंत्री अपना मोबाइल नंबर दे दे। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि हमारा फ़ोन हमेशा चालू रहेगा। एक फ़ोन एहसान जाफरी की पत्नी ने भी किया था, तब फ़ोन उठाया था प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि फ़ोन नंबर है मेरा, तो दे दे फ़ोन नंबर, सार्वजनिक कर दे प्रधानमंत्री अपना नंबर कि किस नंबर पर अवेलेबल हो गए। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बातचीत का जो रास्ता है वो इस वक्त खुला है, तो प्रधानमंत्री जी तीनों काले कानून वापस ले ले। काले कानून क्यों नहीं लेते वापस? कहीं ना कहीं उनके मंत्री हों या जो भी बयानबाजी आ रहा है, रुख तो साफ है सरकार का, वापस नहीं होगा, संशोधन हो जाएगा। यही अहंकार दुर्योधन का था। दुर्योधन यही कहा था जब भगवान कृष्ण गए थे उनके पास और कहते केवल 5 ग्राम वापस दे दो, 5 ग्राम। तब कहा था 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा। ये अहंकार था। अहंकार रावण का भी था। उन्होंने कहा माता सीता को मैं वापस नहीं जाने दूंगा। ये अहंकार जब रावण का नहीं टिका, जब दुर्योधन का नहीं टिका, तो इस सरकार का क्या टिकेगा? राजनीतिक तौर से वही हश्र होगा जो दुर्योधन और रावण का हुआ था। जब वो लगातार कहते हैं कि कानून से आपकी फ़ायदा होगा, किसानों की आय दुगनी होगी, तो प्रधानमंत्री भरोसा किया जा सकता है ना? एक बार प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि 50 दिन में किसी चौराहे पे मिलेंगे, नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। क्या हुआ? 50 दिन के बाद मिले प्रधानमंत्री? यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि GST के बाद देश की अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी। क्या हुआ? उसके बाद मिले प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने टेलीविजन पर आकर कहा मैं 20 लाख करोड़ का दे रहा हूँ देश को, पैकेज दे रहा हूँ। क्या हुआ? अब पता चला कि 2 लाख करोड़ का भी पैकेज नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री जी की बात पर खुद प्रधानमंत्री जी जब भरोसा नहीं करते तो और क्या करें। कनाडा के प्रधानमंत्री जो अभी हैं, उन्होंने तो आज फिर सरकार का दोबारा से समर्थन कर दिया कि जो सरकार कर रही है वो लोकतंत्र के हिसाब से बहुत सही है, जबकि 2 महीने पहले किसानों का समर्थन उन्होंने कहा था। इस पर देखिए, अगर वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री को ये लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री सही कर रहे तो उनका अधिकार है करना। देखिए, मामला तो भारत का है ना, विदेश में कानून को लेकर तो बिल्कुल बच रहा है। तो प्रधानमंत्री जी बात करे, कानून को वापस ले, या कि प्रधानमंत्री कहे कि कानून गलत है। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री एक बहुत मज़ेदार चीज़ कहते हैं कानून आपको लागू करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। कभी ये होता है या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो नहीं हो। कभी आधे प्रेग्नेंट आपने सुना है? या तो कानून लागू होगा ये तो नहीं होगा। ये शायद RSS की शाखा में छापा गया होगा या गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स में छापा गया होगा कि कानून लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। कानून लागू होता है या नहीं होता है? तो किसान कह रहे हैं नहीं लागू हो, इसे वापस ले लो। आधा लागू कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री जी वो बता दें। अभी आपने कहा कि भारत का मामला है, ट्रूडो का मामला नहीं है, लेकिन जब बाहर की ही हस्तियाँ किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करती हैं, इनके समर्थन में बोलती हैं, तब वो मामला भारत का कैसे? वो भी उनका अधिकार है, जैसे ट्रूडो का अधिकार है, जैसे सबका अधिकार है। सबका अधिकार है। जैसे हमने कहा था अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर पर, मानवता के भाई बोलने का सबका अधिकार है। किसी का विचार कुछ और होगा, किसी का विचार कुछ और होगा। हमें 18 साल की लड़की से घबराना नहीं है। ये भारत की हुकूमत है, ये 18 साल की लड़की से क्यों घबराते? प्रधानमंत्री बात करें। और यहाँ पर जो लोग बैठे तो अपने लोग हैं ना, अपने लोग हैं। इनसे बात करने में क्या प्रधानमंत्री को डर लगता है? तोमर साहब को भेजते हैं, पीयूष गोयल साहब को भेजते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं आकर बात क्यों नहीं करते? ये भी एक सवाल है। आए प्रधानमंत्री बात करें। हरित क्रांति का भी लोगों ने विरोध किया था।
तब कानून हरित क्रांति का भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन कानून लागू हुआ था। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इसका विरोध हो रहा है, लेकिन हरित कानून में लोगों को समझाया गया था किस तरह से फ़ायदा होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री एक चीज़ नहीं समझा सकते किस तरह का फ़ायदा हो सकता है। ये प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। हरित कानून में क्या कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा हो रहा था, मुनाफा हो रहा था? फ़ायदा गरीब लोगों को हो रहा था। आज जब प्रधानमंत्री अहंकार से कहते हैं, उनके मंत्री अहंकार से कहते हैं कि यार जीन्स में लोग बैठे, यहाँ पर लंगर की सेवा चल रही, इसके पैसे कहाँ से आते? इसके पैसे इसलिए आते क्योंकि पिछली सरकारों ने किसानों का ध्यान रखा था, उनकी आयु बड़ी थी। आज उस पर वो प्रश्न उठाते। इनकी सरकार ने क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देते वो? लेकिन सरकार ने कभी बैक गियर नहीं लगाया। जितने भी कानून आए अभी कह रहे सीए डंके की चोट पर लागू करेंगे, और आपको लगता है, उम्मीद है कि वापस हो जाएगा? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, इतिहास रहा उनका, इनका इतिहास यही रहा है कि पीछे नहीं जाएगी, ऐसे ही बताते हैं। और आखिर में इनका इतिहास ये भी रहा है कि जंग आज़ादी के समय इन्होंने सॉरी के लेटर भी लिखे हैं। तो इनका इतिहास इनको ही याद दिलाना है। सॉरी लिखने वाले ये थे, गांधी के रास्ते पे चलने वाले पीछे नहीं हटेंगे। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो किसान है वो उनके पुलिस से बिल्कुल नहीं डरती, उनके डंडे से नहीं डरती, उनकी जेल से नहीं डरती, उनकी गाड़ियों से नहीं डरती, क्योंकि इनके पास सुरक्षा कवच है बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का। ये संविधान की लड़ाई है। ये पीछे अगर मोदी जी को नहीं जाना तो नहीं जाए, लेकिन किसान तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन देश के जो भी ने बोला है, पेपर में आया है, Trudeau has appreciated the president of Prime Minister Modi. Good. I am happy that he is negotiating with the farmers. Good. That's good. जो भी देश के मुख्य चेहरे हैं, चाहे आप बात कर लिए सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, अक्षय कुमार, इतना बड़ा नाम, तमाम लोग आपके विरुद्ध हैं। अक्षय कुमार जी भारत के सिटीजन हैं। उन्होंने 1 साल पहले कहा था, 1 साल पहले अक्षय कुमार जी ने डंके की चोट पे ये भी कहा था कि मैंने सिटीजनशिप छोड़ दी है और छोड़ने वालों। और अक्षय कुमार साहब 2011 में क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? ये प्रश्न मैंने पूछा था ट्विटर पे, इसका जवाब अब तक नहीं मिला। देशभक्त नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ देशभक्त? आरोप हम किसी पे नहीं लगाते। हम ये कहते हैं कि हम जो है गांधी और आम्बेडकर के रास्ते पे चलते हैं। हमने कभी सॉरी नहीं कहा। और जंग आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी। ये बता दें इनके कौन से पूर्वजों ने कुर्बानी दी? हमें भी नाम बता दें। हम ना सॉरी बोलेंगे, ना हम आगे हटने से डरेंगे। पीछे इनको नहीं जाना तो ना जाए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, जिस तरह से किसान कह रहे हैं और पार्टियां कह रही हैं कि कानून को मांगा नहीं गया था। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना तो दहेज प्रथा पे कानून मांगा गया था, उसमें बना, ना 3 तलाक पे मांगा गया था, उसमें बना, ना CA/NRC पे मांगा गया था, उसमें बना। तो आप जो चीज़ मांगेंगे खाली उस पर थोड़ी कानून बनेंगे? ये लोकतंत्र है, यहाँ की व्यवस्था स्थिति के हिसाब से कानून बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रधानमंत्री को बोले, अगर पूछते हैं बनता तो पार्लियामेंट को क्यों चला रहे? रबर स्टैम्प के लिए चला रहे? राज्यसभा में वॉइस बिल में क्यों पास किया प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को? इसका वोटिंग करा देते। अकाली दल नहीं थे उनके साथ, वॉइस वोट में करा, डिवीजन ऑफ वोट नहीं करा, जो एक फंडामेंटल राइट है मेंबर का। यहाँ पे कितने सांसद आते, कितने MLA आते, डिवीजन ऑफ वोट नहीं करा। प्रधानमंत्री जी को एक ओपन चैलेंज है, देश के 100 किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करा दे इस पर वोटिंग, और वो भी बैलेट पेपर पर। देखिए जीतेगे हारेगे प्रधानमंत्री, हाँ या ना उस पर करा दे। जो व्यक्ति डिवीजन ऑफ वोट नहीं करा था, जो एक मेंबर का फंडामेंटल राइट है, आप कहते हो कि पार्लियामेंट मंदिर है जमहूरियत का, लोकतंत्र का, वहाँ पे आपने कानूनों का उल्लंघन किया है। असंवैधानिक तरीके से इस कानून को पास किया है। आप संवैधानिक तरीके से पास करते, इस पर डिस्कशन करते, विपक्ष को सुनते। आपने कानून को पास किया, RTI में इनसे पूछा गया कि आपने किससे बातचीत की। इनका जवाब RTI से, हमारे पास उसका डेटा नहीं। ये अजीब प्रधानमंत्री है, इनके पास कोई डेटा नहीं। कितने माइग्रेंट्स मर गए, उनका डेटा नहीं। नोटबंदी में कौन शहीद हुए, उसका डेटा नहीं। किसान किनसे चर्चा की, उसका डेटा नहीं। किसको नौकरी मिली, उसका डेटा नहीं। तो डेटा किस चीज़ का है प्रधानमंत्री के पास? विपक्षी दल पहले इस कानून का समर्थन, जैसे कानून आया पहले तो इसका समर्थन किया, लेकिन जैसे आंदोलन शुरू हुआ तो वही विपक्षी दल अब इसके जो है विरोध में खड़े हो गए। मैं कोई विपक्षी दल के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने देश के अन्नदाता के लिए। अन्नदाता को समझता है कि ये काला कानून है, इनके लिए खराब है, और अन्नदाता आज सड़क पे उतरा है। और इन अन्नदाताओं को इन्होंने लकड़ी से, डंडे से मारने का काम किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दीप सिद्धू, उसके कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड सारे चैनल पे दे दिए थे, दीप सिद्धू के कॉल रिकॉर्ड देते, जिनके फोटो थे। गिरफ्तार तो हुए ना, गिरफ्तार हो गए तो कॉल रिकॉर्ड कर दे। आज कितने दिन हुए गिरफ्तार करते, कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? जैसे फोटो में पता चला दीप सिद्धू किसका आदमी था, कॉल रिकॉर्ड से पता चलेगा किसके मन की बात कर रहे थे और काम की बात किसके कर रहे थे दीप सिद्धू जी। मतलब पीछे बहुत चेहरा है, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना नहीं, बिल्कुल कह रहा हूँ, पीछे बीजेपी का हाथ है दीप सिद्धू के, इसके लिए वो कॉल रिकॉर्ड बाहर नहीं कर रहे। अगर चाहते तो भारत की सरकार है, दीप सिद्धू का कॉल रिकॉर्ड बाहर कर दे, बता दे किससे बात कर रहे थे। सर, मीडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि खालिस्तान बनाना चाह रहे ये लोग, खालिस्तान के समर्थक ये लोग हैं, पूरा बता रहे वो हाँ, कैसे मतलब बहुत, हाँ,
इसको कहते हैं गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया से मेरा एक प्रश्न है कि खालिस्तान के जो समर्थक है, जो यहाँ पे मुझे लगता है भारत में कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन खालिस्तान के जो समर्थक थे या तथाकथित समर्थक है, वो तब तक रुके जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद एक काले कानून पास किए, फिर उन्होंने बोला अब हम खालिस्तान बनाएंगे। किस तरह की बातें हुई? अगर उनका उस पर कोई बयान था वो तब करते। खालिस्तान, अगर कोई खालिस्तानी आप उसको कोर्ट ले जाइए, प्रूफ कीजिए। यहाँ पर कौन खालिस्तानी है वो बताइए। क्या टिकैत जी है? क्या ये है? क्या आप लोग हैं? तौर पे कह रहे हैं कि सब खालिस्तानी बैठे हो। यही तो इस सरकार की समस्या है। वो कंगना रनौत, अक्षय कुमार की सुनते हैं, अपने किसानों की नहीं सुनते। यही समस्या, आपने सही पकड़ा। समस्या ये है कि कंगना रनौत और अक्षय कुमार की सुनती है, बाकी लोगों की नहीं सुनती। किशोर गुर्जर ने भी तो कहा था कि यहाँ पे 100% जो है ये लोग जो आतंकवादी बैठे हैं, या तो किसान यहाँ जो है, जी बिल्कुल वही पूछ रहा हूँ मैं इनसे कि उन्होंने कहा था कि यहाँ जो बैठे हुए हैं ये सारे लोग जो है आतंकवादी 100%, या तो सरकार के लोग इनको शूट करें, नहीं तो हमें बताएं, हम इनको जूते मार के भगाएंगे। पत्र लिखा था अमित शाह। तो फिर देश के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आते, उन्होंने क्यों कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए? देखो, पहला सरकार अपना तय कर दे कि ये आतंकवादी है या नहीं है। अगर आतंकवादी है तो सरकार देश के सामने रखे, नहीं है तो सरकार क्यों कहते कि आतंकवादी है? सरकार पहला तय करे उनका क्या है, और कंगना रनौत और अक्षय कुमार का सुनना बंद करे सरकार। आप यहाँ पर आ गए, आपके ऊपर भी आंदोलन जीवी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, मैं जुमला जीवी नहीं हूँ। जुमला जीवी नहीं बन सकता, मैं आंदोलन जीवी हूँ, झूठ जीवी नहीं बन सकता। मैं अपनी डिग्री खुले तौर से दिखाता हूँ। मेरी डिग्री तब की नहीं जब मैं डिग्री छुपाना पड़ता है। मेरा जो कुछ भी, ना ही मैं मगरमच्छ के साथ खेला और ना ही मैं जिनके साथ पढ़ा वो मेरे साथ स्टूडेंट्स है। मैं आंदोलन जीवी हूँ और हमेशा रहूँगा। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने जो संसद का अपमान किया उसकी निंदा करेंगे श्रद्धांजलि देकर किसानों को, बिना स्पीकर से पूछे बिना? राहुल गांधी साहब ने किसानों को श्रद्धांजलि दी। ये काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए। देश के किसान हैं, हमारे लोग हैं, उनको श्रद्धांजलि देने पे ये राहुल गांधी को नोटिस दे रहे हैं। और अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, जो आज मरूम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को भंग करना, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, ये जमहूरियत में, लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है। तो तब अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट का अपमान कर रहे थे। पहला भाजपा के लोग ये बता दें, राहुल गांधी ने क्या किया? पार्लियामेंट को भंग नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, लोगों को श्रद्धांजलि दी। जो काम प्रधानमंत्री और स्पीकर को करना चाहिए, सभापति को करना चाहिए, वो राहुल गांधी ने किया। और इसके लिए माफ़ी नहीं, दोबारा से करेंगे। क्या राहुल गांधी सावरकर के माफ़ी मांगेंगे? दोबारा से करेंगे, 10 बार करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ के लिए? हमारे किसान हैं, इसमें क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? विरोध कर रहे हैं ना, हाँ, अपमान किया है। भाजपा के लोग पहले इसके लिए माफ़ी मांगे कि उन्होंने महात्मा गांधी का कैसा अपमान किया था। 30 जनवरी को गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड हो रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोले, प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट में बिठाया, प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, पहला भाजपा के लोग इस देश से माफ़ी मांगे, फिर और लोगों से माफ़ी मांगे और सर्टिफिकेट बांटे। सर, आप अपने माध्यम से प्रधानमंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज? जो व्यक्ति सिर्फ मन की बात करता है, काम की बात करने के लिए आपको सुनना पड़ता है, लेकिन उसको सिर्फ मन की बात यानी एक तरफा बात करना, उससे आप क्या मैसेज दोगे? अगर ये प्रधानमंत्री महोदय इस कानून को राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कस करते, वॉइस वोट से पास नहीं करते, मेंबरों की सुनते, स्टैंडिंग कमेटी में भेजते, किसानों को बुलाते, इसके साथ इस पर बातचीत करते, तो इसका समस्या निकलता है, इसका हल निकलता। प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनते। अगर ये कानून गलत था तो किसान आंदोलन शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने इसका विरोध क्यों नहीं करा? किए, बहुत सारे किए, इसलिए तो राज्यसभा में वॉइस वोट से पास हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों इसका डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ अपने एलाइज नहीं थे इस पर। आज भी करा दे डिवीजन ऑफ वोट, बताएं इनके साथ कितने लोग हैं? आज भी नहीं है इनके साथ लोग। देखिए, आप कांग्रेस से हैं, आप स्पोक्सपर्सन हैं, तो नहीं, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं सिर्फ समर्थक हूँ। समर्थक है। सवाल ये बनता है कि जो कांग्रेस के टाइम में जो आत्महत्या करते थे किसान, ये कानून इसलिए तो आया कि वो आत्महत्या रुक सके। ये अजीब लॉजिक है मोदी जी का ये लॉजिक है। और नोटबंदी में कि मुझे अपना वजन कम करना है, उदाहरण के तौर पे अगर किसी को वजन कम करना है तो पाव काट देगा तो वजन कम हो जाएगा। ये किस तरह का लॉजिक हुआ? अगर आपको वजन कम करना तो साइंटिफिकली कीजिए। किसानों की आत्महत्या कम करना तो साइंटिफिकली करें। पैर काटने से वजन कम हो गया, इसको आप सेलिब्रेट करोगे, ये किस तरह का लॉजिक है? वजन तो कम होगा, लेकिन क्या वो साइंटिफिक चीज़ है? ये मोदी जी सोचें।